अखिल भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ नई दिल्ली और प्रांतीय निकाय प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन भोपाल के आह्वान पर संपूर्ण भारत और अखंड मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नई दिल्ली भारत सरकार को कलेक्टर बुरहानपुर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। केंद्रीय सिविल सेवा नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों के वैधकरण इससे संबंधित विधेयक माननीय सांसद से पारित हो जाए। फलस्वरूप केंद्र सरकार को पूर्व पेंशनर्स और वर्तमान पेंशनर्स में विभेद करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस प्रकार सरकार के द्वारा पूर्व पेंशनरों और वर्तमान पेंशनरों में भेद करने का अधिकार करने से न केवल माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लंघन होता है, 1 जनवरी 2016 के पहले और इसके बाद के पेंशनरों के मध्य 7वें वेतन आयोग द्वारा प्रदत्त समानता भी समाप्त हो जाने का जोखिम उत्पन्न हो गया है। पेंशन उन लोगों के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए एक सामाजिक उपाय है जिन्होंने अपने जीवन की सर्वोत्तम अवधि अपनी नियोक्ता के लिए इस आश्वासन के दृष्टिगत कठिन परिश्रम किया। बुढ़ापे में उन्हें समाज में बेसहारा ना छोड़ा जाए। पेंशन योजना इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़नी चाहिए जिससे एक पेंशनर स्वावलंबी, स्वतंत्र और स्वाभिमान हो, उसी स्तर का जीवन व्यतीत कर सके जैसा कि सेवा के पूर्व व्यतीत कर रहा था। जी बताइए, किस मांगों को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया? आज अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ नई दिल्ली के आह्वान पर एवं प्रमुख पेंशन एसोसिएशन प्रांतीय निकाय मध्य प्रदेश भोपाल आप दोनों के आह्वान पर 23 जून को अखिल भारत में और अखिल मध्य प्रदेश में आज के ही दिन सब जगह पेंशनर्स अपनी मांगों का एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी तारतम्य में प्रमुख पेंशन एसोसिएशन जिला बुरहानपुर ने भी आज एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसमें हमारी मांग जो है ये है कि जो जून 2025 को वित्त विधेयक पारित हुआ है, संसद में पारित हुआ है, तो उसके अंतर्गत उसके तहत कहीं ना कहीं पेंशनर्स का अहित का संदेह हो रहा है, कहीं ना कहीं अहित दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमारा 8 पे कमीशन, तो उसमें भी ऐसा संदेह हो रहा है कि भाई 2025 के बाद 2026 के बाद के जो पेंशनर्स हैं उनको जो है 8 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा और ना ही उन्हें डीआर का लाभ दिया जाएगा, और अगर डीआर का लाभ दिया भी जाएगा तो वो अपने तरीके से देंगे। तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि पेंशनर्स का जो 1972 का अधिनियम है उसको साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना किया जाए। वो एक मजबूत अधिनियम है, उसके तहत जो है हमें पूरा का पूरे जो पेंशनर्स लाभ है वो पूरे लाभ दिया जाए। हमारे पेंशनरों को लाभों से, उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए, उनका किसी प्रकार से हनन ना किया जाए। इसके लिए आज हमने एक अखिल भारतीय महासंघ पेंशनर्स महासंघ के तत्वाधान में उनके आह्वान पर एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को दिया है। और पूरे ऑल पेंशनर्स जो है वित्त विधेयक जो है 2025 में जून 25 में पारित हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उसके तहत कोई ऐसा कार्य न हो जो पेंशनरों के अहित हो। आपका नाम? अताउल्ला खान, प्रमुख पेंशन एसोसिएशन जिला अध्यक्ष एवं